हाय एवरीवन। तो एक रिवीजन वीक चला रहे हैं हम लोग, सो दैट जो भी लोग रिवाइज करना चाहते हैं अपने कॉन्सेप्ट वो रिवाइज कर सकें, जिन्होंने कवर नहीं किया है वो ब्रीफली कर सकें और पेपर ट्रेडिंग में कंटिन्यू कर सकें। तो इससे और भी एक चीज़ हम लोगों ने ये बोला है कि जस्ट बिफोर द बजट आई वांट ऑल ऑफ यू, बजट सॉरी, इलेक्शन रिजल्ट्स, मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग इन कॉन्सेप्ट से वेल वर्स्ड हो जाए। वन सेकेंड। तो सुबह 7 बजे और शाम के 8 बजे 45 की रिवीजन क्लासेस रखी है हम लोगों ने। मैं और मोइनक आपको इसमें सपोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सुबह की क्लास मैंने यहाँ डाल दी है, अभी की भी क्लास में यहीं पे डाल दूंगा, यूट्यूब पे ही, सॉरी डिस्कॉर्ड पे ही। सॉरी, आपका चैट ऑफ था, अभी मैंने ऑन किया है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज़ आ रही है मेरी? गुड इवनिंग ऑल। ओके ग्रेट। तो सुबह हम लोगों ने बेसिक की थी और एक टेम्पलेट सेटअप किया था कि कुछ ट्रैक करने वाले हैं हम लोग। आप इस वीडियो को देखेंगे तो जो ट्रैकिंग करने वाला हूं मैं वो करके दिखाया हूं। तो जो लोग, चूंकि अभी 92 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, सुबह में 45 लोग थे, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि सुबह हम लोगों ने क्या कवर किया है। टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। 45 मिनट्स का वीडियो है जो सुबह हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था। अब इस समय उसको आगे बढ़ाते हैं, और सुबह मैंने ये भी बताया था कि शाम में ग्रीक से संबंधित हम लोग एक रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिर मैं थोड़ा उसको लिंक करूंगा कि इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए क्यों जरूरी है कि एटलीस्ट ग्रीक तो पता हो आपको। तो सबसे पहले तो टेस्ट कीजिए आप में से जो जो लोग ग्रीक्स पढ़ चुके हैं वो अपना नॉलेज। तो एक ऑप्शन है, T1 पे वो 200 रुपये का ट्रेड कर रहा है। T1 मतलब पहले दिन, लेट्स से फ्राइडे, लेट्स से वेडनेसडे की एक्सपायरी है और ये थर्सडे का ट्रेड है। ऐसे भी बोल सकते हैं वेडनेसडे शाम का क्लोजिंग है, वेडनेसडे मार्केट क्लोज हो जाने के बाद की क्लोजिंग है। तो T1 पे वो 200 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। इसका डेल्टा है 0.35, कॉल है, ठीक है। कॉल का डेल्टा पॉजिटिव होता है। इसका थीटा है 30। T2 पे यानी एक दिन, एक कंप्लीट ट्रेडिंग डे कंप्लीट हो जाने पे इसका प्राइस क्या होगा अगर ऑप्शन, अगर अंडरलाइन 200 पॉइंट ऊपर चली जाती है और वोलेटिलिटी में कोई चेंज नहीं होता, इंटरेस्ट रेट में भी कोई चेंज नहीं होता, एक दिन में क्या ही चेंज होगा? टेल मी व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ दिस ऑप्शन। तो आंसर इसका बहुत सिंपल है, डेल्टा के कारण कितना होगा? 70 पॉइंट्स, 0.35 इंटू 200, चेंज ड्यू टू थीटा क्या होगा? -30 पॉइंट्स। टोटल चेंज इन प्राइस कितना होगा? 40।
चेंज इन प्राइस इज पॉजिटिव, तो 200 प्लस 40। सबको समझ में आ गया ये बात? ओके, क्वेश्चन 2, will it be more than 240 or it will be less than 240? तो देखिए एग्जैक्ट 240 तो नहीं होगा, है ना, ये हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए बना दिया है ऐसे। तो 240 से ज्यादा होगा या 240 से थोड़ा कम होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी डेल्टा चेंज होते जाएगा पॉजिटिव की तरफ। तो 200 पॉइंट ऊपर जाते ही अगर ये एटीएम हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो डेल्टा 0.5 हो जाएगा। 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो डेल्टा 0.4 होगा। तो एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। लेट्स से शुरू में 50 पॉइंट अप जाता है, 50 पॉइंट अप गया तो 50 इंटू 0.35, चेंज 18 का हुआ। अब डेल्टा 0.35 से 0.37 हो गया, फिर से 50 पॉइंट अप गया तो 50 इंटू 0.37, डेल्टा अब 19 हो गया। फिर से 50 पॉइंट अप गया और डेल्टा 0.39 हुआ। अब क्या होगा? दिस इंटू, सॉरी 50 इंटू दैट 50 इंटू द न्यू डेल्टा, तो 20 हो गया, है ना। आखिरी में और 50 पॉइंट अप गया, डेल्टा लेट से यहाँ पे 0.242 चला गया, तो 50 इंटू, ये सिर्फ मैं इसलिए करके फटाफट आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो नंबर्स हैं ये फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो टोटल जो चेंज हुआ वो एक्चुअली में 77 का हुआ। अगर हम लोगों ने 50-50 पॉइंट का भी इंटरवल रखा तो सर्टेनली ये मोर देन 240 होगा। 10-10 पॉइंट का रखेंगे तो थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा ज्यादा होगा, 240 से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिनका इम्पैक्ट इसके ऊपर आता है। तो बैकग्राउंड क्या है ग्रीक्स का? ग्रीक्स का बैकग्राउंड शुरू होता है ऑप्शन प्राइसिंग से, जिसे दिया ब्लैक शोल मर्टन ने, ठीक है। पहले ब्लैक शोल ने शुरू किया था, बाद में मर्टन भी उनको ज्वाइन किए। फाइनली दुनिया इसे बीएसएम मॉडल के नाम से जानती है। तो ऑप्शन ट्रेड हुआ करते थे, बहुत मुश्किल था उनका पता करना कि भाई क्यों ये सडनली बहुत ऊपर जा रहा है या बहुत नीचे आ रहा है। तो वहां पे लोगों को एक प्राइसिंग मैकेनिज्म की जरूरत थी, जहां पे उनको ये पता चल सके कि किन फैक्टर्स के कारण ऑप्शन ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, राइट। तो उन्होंने ब्लैक शोल मर्टन मॉडल बनाया। मगर ब्लैक शोल मर्टन मॉडल से जो फॉर्मूला बनाया उन्होंने ऑप्शन प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प नहीं की एज सच ट्रेडर्स की। क्यों? बिकॉज बीएसएम मॉडल के अंदर उन्हें प्राइसिंग तो पता होती ही थी कि ऑप्शन कितने पे ट्रेड हो चुका, ट्रेडिंग डन बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई डिमांड के हिसाब से एक ऑप्शन का ट्रेड प्राइस आ जाता है। फिर उसे पता होता है कि ये एक्सपायरी से हाउ फार इट इज फ्रॉम एक्सपायरी, मतलब टाइम वाला फैक्टर पता होता है। हाउ फार is how far or close is the strike price from, क्या उसको बोलते हैं, स्पॉट, ठीक है। ऑब्वियसली ऑप्शन को प्राइस करने के लिए पैसे लगते हैं, कॉस्ट ऑफ द फंड लगता है। हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ द फंड? तो ये सब कुछ
जो ऑप्शन प्राइस को इम्पैक्ट कर सकता था वो सब पहले से पता होता था, और ऑप्शन तो ट्रेड हो ही चुका है तो उसका प्राइस पहले से भी पता है। तो बीएसएम मॉडल से जो हमें पता चला वो ये कि वोलेटिलिटी क्या है या वॉलेटिलिटी क्या रही जब वो ऑप्शन ट्रेड हुआ, और उसकी क्या वॉलेटिलिटी रही। एक बार मेरा फोन देना। तो वॉलेटिलिटी इसकी एक निकल के आती है जिसे हम उसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कहते हैं। सो बेसिकली पहले ऑप्शन ट्रेड हुआ, सारे फैक्टर्स पहले से पता हैं, जो नहीं पता है जिसके कारण प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है वो है वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी निकालने का मेजर एक ब्लैक शॉल मर्टन मॉडल से हमें मिला, बट साथ ही साथ ट्रेडर्स को जरूरत थी कि हमें ऐसे फॉर्मूले भी दो जिनसे हम पता ये कर सके कि कौन से फैक्टर के कारण कितना प्राइस में चेंज आया है। तो जो भी लोग पिछले क्लासेस देख चुके हैं उन लोगों ने मेजरली दो ग्रीक्स की बात करी है अभी, वो है एक डेल्टा और दूसरा है थीटा। डेल्टा क्या बताता है? आप डेल्टा का एक तो वैल्यू कहाँ से देख सकते हैं, अगर आप किसी भी ब्रोकर का ऑप्शन चेन ओपन करें तो आपको डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा इन सब के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो डेल्टा हमें ये बताता है कि पर 1 पॉइंट के साथ अगर स्पॉट में 1 पॉइंट का डिफरेंस आता है तो हमारे ऑप्शन में कितना डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल 48,200 की कॉल है, 242 रुपए पे ट्रेड कर रही है, डेल्टा 0.48 है। तो अगर इसका बैंक निफ्टी का स्पॉट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये वाला ऑप्शन 48 पॉइंट से ऊपर चला जाएगा। डेल्टा निगेटिव होगा पुट का, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाएगी पॉजिटिव चेंज होगा तो पुट नीचे की तरफ जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में वो दोनों नंबर्स ही आपको बताएंगे। तो इस केस में अगर 100 पॉइंट ऊपर गया तो जो चेंज इन प्राइस है वो 52 का निगेटिव चेंज इन प्राइस हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा निगेटिव है। अब डेल्टा निगेटिव है, निगेटिव चेंज हुआ -100 पॉइंट का, तो -100 इंटू -0.52 विल बिकम 52 पॉजिटिव। तो 100 पॉइंट नीचे आने से ये 284.85 प्लस 52 हो गया। ये डेल्टा में हम लोगों ने पढ़ाया था। आई होप आप में से कई लोग, 70% लोग मैं तो बोलूंगा, ये मुझसे कम से कम 3 से 4 बार सुन चुके होंगे। और मैं ऐसा सोच के खुश हो सकता हूं कि आज के डेट में मेरे मेंटरशिप में जितने भी लोग हैं कम से कम डेल्टा का मतलब वो समझते हैं, उन्हें ये पता है कि कितना चेंज होगा मेरा ऑप्शन अगर अंडरलाइन में इससे ज्यादा चेंज हुआ। क्योंकि ये एक बेसिक सी चीज भी ऑप्शन ट्रेड करने वाले बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती, या बहुत सारे लोग उसे देखते भी नहीं है। तो आपके लिए ये एक कॉन्फिडेंट में रहने का विषय है। दूसरी तरफ डेल्टा हमें ये भी बताता है कि इन द मनी, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम समझना जरूरी है आपको। तो ये एटीएम होता है, मतलब जो फ्यूचर चल रहा होता है उस महीने के कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, उस फ्यूचर वाले पॉइंट पे एटीएम कहलाते हैं। जो दूर वाले ऑप्शन हैं, जो दूर वाले हैं जिनमें इंट्रिंसिक वैल्यू है कुछ भी नहीं, वो क्या है? ओटीएम है। जिनमें इंट्रिंसिक वैल्यू है थोड़ा बहुत, वो आईटीएम है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, मार्केट अगर यहीं पे एक्सपायर कर गई तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है, मार्केट अगर यहीं पे एक्सपायर कर गई तो ये जो डिफरेंस है वो मिलेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का भी आप लोगों को बताया जा चुका है, आप बोलेंगे तो मैं एक फटाफट उसको भी बता दूंगा। बट यस, ये सारा एरिया कॉल के लिए ओटीएम है, ये सारा ब्लू येलो वाला आईटीएम है। पुट का आईटीएम ये है, पुट का ओटीएम ये है। तो जितना दूर ओटीएम रहेगा
उतना कम उसका डेल्टा होगा, क्योंकि उतना कम उसमें चेंज इन ऑप्शन प्राइस होगा। अब आप ये देखिए कि 49,000 के इस कॉल का जिसका प्राइस 26 है, इसका डेल्टा 0.09 है, मतलब 100 पॉइंट अगर ऊपर गया तो ये वाला कॉल सिर्फ 9 पॉइंट से ऊपर जाएगा। और साथ ही साथ डेल्टा हमें ये बताता है कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी है कि इसका स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में आ जाएगा। इसको इन द मनी में आने के लिए मार्केट को 48,200 से 49,000 के जस्ट ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब 800 पॉइंट ऊपर जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी मार्केट में डेल्टा हमें बताता है, और वो है सिर्फ 9%। तो जब तक ये इन द मनी होगा नहीं, एक्सपायरी तक तो आपका प्रॉफिट बनेगा नहीं। हाँ, बीच में मार्केट के उठापटक से कुछ न कुछ प्रॉफिट बन सकता है, मगर वो बहुत ही कम होता है। उसके अगेंस्ट में जो दूसरा ग्रीक काम कर रहा होता है उसे हम टाइम डिके बोलते हैं, जो हम समझेंगे। तो एक तरफ डेल्टा आपको प्रोबेबिलिटी बता देता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है आपके इस स्ट्राइक प्राइस को इन द मनी में जाने की, ऊपर गया तो कितना चेंज इन प्राइस होगा। आपको एक काफी अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि ऐसे ऑप्शन को बाई करना है या नहीं करना है या सेल करके चलना है। डेल्टा आपको ये बताता है। फिर भी अगर आपको कई बार ऐसा लगता है कि मैं मार्केट को टाइम कर लूंगा और बहुत पॉजिटिव मोमेंटम है, एक न्यूज है, तो आपको डरना चाहिए थीटा से भी, क्योंकि हर एक दिन के साथ ऑप्शन की प्राइस गिरती, मतलब अगर बाकी सारे फैक्टर को हम फ्रीज कर दें, मार्केट कितना ऊपर नीचे हो रही है, इंटरेस्ट रेट कितना ऊपर नीचे हो रहा है, वॉलेटिलिटी में भी कोई चेंज नहीं है, सब फ्रीज हो चुका अगर, और सिर्फ एक दिन और खत्म हो गए, तो सिर्फ उस एक दिन के खत्म होने से जो चेंज इन प्राइस होता है उसे हम थीटा बोलते हैं। ये भी आप लोगों को पता है। तो जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नजदीक जाते हैं, ये ओटीएम जीरो की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो डेल्टा और थीटा का ये कॉन्सेप्ट है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना रिस्की या नॉन रिस्की है एक ऑप्शन को बाई करना या सेल करना। अभी आज के इस क्लास में डेल्टा और थीटा को ये मैंने क्विकली कवर किया है। आप लोगों के अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो। सर फॉर न्यू स्टूडेंट दिस इज फर्स्ट टाइम, सो विक्रांत जितना समझ में आता है इट्स ओके। और आप अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो 3 जून से लगातार आपकी 5 क्लासेस होंगी जिसमें ये सारे कवर किए जाएंगे। ऑलराइट, ओके। तो जितने भी लोग अभी मई में ज्वाइन कर रहे हैं उनका जून में बैच होगा और लगातार 15 क्लासेस ली जाएंगी। और पीछे के भी जो लोग को थोड़ा बहुत कंप्लेन है कि मेरा ये टॉपिक खत्म हो गया, वो टॉपिक खत्म हो गया, मैंने नया शेड्यूल बना दिया है कोर्स के अंदर। आज दिन में बैठ के वो शेड्यूल ये है डेट्स के साथ कि ये 15 लाइव क्लासेस आपको लगातार पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद 1 महीने की बैक टेस्टिंग कराई जाएगी, फिर 3 महीने का पेपर ट्रेड कराया जाएगा 4 स्ट्रेटजीज के अंदर, और फाइनली 1 महीने पर्सनलाइज मेंटरशिप होगा। तो जितने भी लोग इनफैक्ट अप्रैल मई के पहले भी ज्वाइन किए हैं वो चाहे तो जून बैच के साथ वापस से ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि संडे की हमारी रेगुलर क्लासेस जो पुराने बैचेस की होती है वो नहीं होगी, वो होगी। हम लोग पेपर ट्रेड डिस्कस करते रहेंगे सो दैट किसी को कुछ भी अफेक्ट ना हो। एवरीथिंग विच वी आर गिविंग यू अगेन एंड अगेन इज जस्ट टू सपोर्ट यू। हमें बिल्कुल सपना नहीं आएगा कि कौन से वो लोग हैं जो रिपीट करना चाहते हैं, हमें बिल्कुल सपना नहीं आएगा कि कौन से लोगों के कुछ क्लासेस छोटी हैं। बस यही एक रीजन है कि हर बार जब नया बैच बनाता हूं मैं पीछे के सारे लोगों को रिपीट करने के लिए डाल देता हूं। तो ये कंप्लीटली आपके विश पे है, करना चाहे तो। नहीं, आपको कोई फिर से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल जाएगा ये लाइव क्लासेस कहाँ से मिल रही हैं, पुराने नए सबको लाइव क्लासेस का लिंक मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ये हफ्ते पूरा मैं पढ़ाने वाला हूँ, मंडे टू फ्राइडे 10 क्लासेस। उसके बाद एक वीक में थोड़ा रेस्ट करने वाला हूँ, कोई क्लासेस नहीं होगी संडे के अलावा, ताकि मैं 3 जून से गियर अप होकर के 15 क्लासेस लेके एक बार में सारी थियरी खत्म कर सकूं, सबको एक साथ बैक टेस्टिंग पे लेके जा सकूं, सबको एक साथ पेपर ट्रेडिंग पे लेके जा सकूं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये उनके लिए है जो रिवाइज वर्जन में फिर से आना चाहते हैं। बट जो लोग
ऑलरेडी कर रहे हैं पेपर ट्रेड, करते रहें, संडे वाला मेंटरशिप बैच इंटैक्ट रहेगा। ऑलराइट, अभी कुछ क्वेश्चन थे सर। फॉर मेकिंग एनी स्ट्रैटेजी विथ सेलिंग कॉल एंड पुट, स्ट्राइक प्राइस विथ डेल्टा विथ हाई थीटा इज बेटर और लो थीटा? For making any strategy with selling call and put, strike price with high theta is better or low theta. So it's about balancing, correct? देखिए, थीटा इसका ज्यादा है, 32 है, 32 है, करेक्ट? इसका थीटा 15 है, इसका डेल्टा 12 है। इसको थोड़ा हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बाय सेल तो आप करोगे, तो वो डिसीजन लेने की बात है बस, कि आप वो डिसीजन कैसे लोगे। तो हमारे पास ये है थीटा वाला कॉलम, ठीक है? 32, 30, 29, 27, 23, 20, 17, 15, 12। जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं हमारा थीटा कम होते जाएगा, क्योंकि प्राइसिंग भी तो कम होते जा रही है ना। तो प्राइस इतना कम रहेगा, उसी में से तो टूट टूट के उसको खत्म होना है, तो वैसे कम होता जाएगा। तो अगर ज्यादा प्रीमियम कमाना है तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि मैं यही बेचूंगा, लेकिन दूसरी तरफ इसका डेल्टा 48 है, आपने इसको बेचा, मगर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चली गई, तो 200 पॉइंट ऊपर जाने से ये 242 96 पॉइंट से ऊपर चली गई। 32 पॉइंट से गिरी जरूर, मगर फिर भी आपको 60 पॉइंट का नुकसान है। दूसरी तरफ ये, इसका थीटा कम है, 12 है, ये 200 पॉइंट ऊपर जाने से सिर्फ 18 पॉइंट ऊपर जाएगी, तो 18 पॉइंट जाएगी, 12 पॉइंट नीचे गिरेगी, सिर्फ 6 पॉइंट का नुकसान होगा। 200 पॉइंट ऊपर जाने से इसमें 60 पॉइंट का नुकसान हो रहा है, और इसमें सिर्फ 6 पॉइंट का नुकसान, सिर्फ 2 पॉइंट का, सॉरी, 12 और 9 दूनी 18, 6 पॉइंट का, इसमें 6 पॉइंट का नुकसान, इसमें 60 पॉइंट का नुकसान। तो आप क्या देखेंगे ऊपर आने से, जब आपके रिवर्स में मार्केट जा रही है, लेकिन जब आपके फेवर में जा रही है, तो नो डाउट जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, डेल्टा के कारण भी निगेटिव चेंज ज्यादा आएगा। 0.48 है, 100 पॉइंट नीचे आई तो 48 पॉइंट नीचे जाएगा, 32 पॉइंट इसके कारण नीचे जाएगा, 80 पॉइंट से कम होगा, 80 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। इसमें क्या होगा, अगर नीचे गई मार्केट 100 पॉइंट, तो 9 पॉइंट डेल्टा के कारण कम होगा, 12 पॉइंट इसके कारण कम होगा, तो टोटल 21 पॉइंट कम होंगे। इसमें 21 पॉइंट, इसमें 100 पॉइंट। अब आप खुद सोचें कि कहां पे आप रहना चाहेंगे। तो ना तो आप यहां रहना चाहेंगे, ना आप यहां रहना चाहेंगे, आप एक बैलेंस बनाएंगे। अब बैलेंस कैसे बनाएंगे, कितना बनाएंगे, मैं आपको ये सिखा सकता हूं, जो मैं सिखा रहा हूं। बैलेंस कितना बनाएंगे ये आपको बेहतर समझना है, खुद को अवेयर बनाना है। एक ही चीज जब 10 बार मैं सुनाता हूं और आप 10 बार सुनते हैं, तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब बस एक ही है कि आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, और आपको जब इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप बैलेंस बनाना सीख जाएंगे, बस समय समय की बात है। आपको खुद पता चलना शुरू हो जाएगा कि आप यहां फिट बेटर बैठते हैं या यहां फिट बेटर बैठते हैं। मैं बस बात कर रहा हूं एक पोजीशन लेने की, जबकि मैंने हमेशा क्या सिखाया है कि कभी भी एक पोजीशन तो लेनी ही नहीं है, पोजीशन मल्टीपल लेनी है। अगर एक सेल किया है तो एक बाय भी लेना है, अनलिमिटेड लॉस की तरफ नहीं रहना है। स्ट्रैटेजी उसी तरीके की जो मैंने समझाई है आज तक आप लोगों को, चाहे वो कैलेंडर स्प्रेड हो, आयरन कॉन्डोर हो, या विक्स को लेकर के रेंज बनाने वाला ट्रेड हो, सब में मैंने एक चीज बात बोली है कि कभी भी निकेट ट्रेड नहीं लेना है, राइट? तो वो बैलेंस बनाना, आप जैसे जैसे पेपर ट्रेड करेंगे रिजल्ट आपके सामने आएगा, फिर आप उसे एडजस्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल है। कोई एक मैजिक फॉर्मूला अगर होता तो सब उसी को ऑटोमेट कर लेते। As a teacher, our job is not to tell you the magic formula, but since you have asked the question कि कौन सा करना चाहिए, तो मैंने आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। अब आप देखें कि आप कहाँ फिट बैठते हैं। और ये भी
सिर्फ देखने से नहीं होगा, इसीलिए बार बार पेपर ट्रेडिंग पे जोर देता हूं मैं। पेपर ट्रेड करें, ये भी बाई करके सेल करके इसके साथ एक बना के देखें, इसको सेल करके इसके साथ बना के देखें, 10 ट्रेड देखें, मार्केट में उसकी मूवमेंट देखें, जो प्रॉफिट बन रहा है वो आपको एक्साइट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखें। अगर तेजी से मार्केट मूव करती है तो आप एडजस्टमेंट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो वो देखें। पूरे तरीके से 3-4 महीने में पक जाएं, आपको आपका स्पॉट मिल जाएगा कि आप 3% महीने के लिए रहना चाहते हो मार्केट में या 30% के लिए रहना चाहते हो। स्ट्रैटेजीज ऐसी भी हैं जो 30% भी बना के दे सकती हैं। लीवरेज ट्रेडिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है। करेंसी अभी बंद हो गई, उसमें भी ऑप्शंस था और 30x लीवरेज मिलता था, राइट? तो वो आपको करना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एक रिवर्स लॉजिक है। ट्रेड जब हो जाता है तो आपके पास इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आती है ब्लैक शोल मर्टन के रिवर्स फार्मूला से। यही मैंने आपको बताया था। आपको क्वेश्चन ये पूछना है कि ऑप्शन का प्राइस और किस किस चीजों पे डिपेंड करती है। इन जनरल मार्केट में वॉलेटिलिटी किन किन चीजों से बढ़ती है? तो ऑब्वियसली रॉन्ग अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज हो, इवेंट्स हो, जब जब पता ना हो कि एग्जैक्टली क्या होने वाला हो, प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट ना हो, तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। नहीं, आप एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी फ्यूचर में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसके लिए अगर आप प्रेडिक्टिव मॉडल बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, बट दैट इज नॉट समथिंग विच वी आर गोइंग टू टीच यू इन दिस क्लास और दिस कोर्स। वॉलेटिलिटी प्रिडिक्शन की अगर बात हो रही है तो, बट आप कोई भी प्रेडिक्टिव मॉडल लगा सकते हैं। प्लीज टेल डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस फॉर इलेक्शन। तो या गो अहेड जीपी, प्लीज टेल in NSE for 220 strike price but sensible it show different why sir? 24,050 strike price LTP. How to check for liquidity? Can I come on stage? You tell me your question. No, यहाँ पे stage वाला concept नहीं है. You can unmute yourself. I have given you the access. हाउ टू चेक फॉर लिक्विडिटी? लिक्विडिटी से क्या मतलब है आपका? बाई सेल में अगर बहुत बड़ा गैप नहीं है किसी ऑप्शन में तो आप बोल सकते हैं कि वो लिक्विड है। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा प्राइस लेंगे आप? ऑर्डर बुक में लगा के देखते हैं। 48,200 कॉल 271 का है। अभी अभी तो इसमें तो अभी कोई रेट ही नहीं है, क्या ही देखेंगे हम लोग। बट अगर बायर सेलर में 50 पैसे से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, अब कोई 1,000-2,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब जनरली मैं लिक्विडिटी को ऐसे डिफाइन करूंगा कि अगर प्राइस 100 रुपए है तो 50 पैसे, बायर 100 पे, ये 150 पे, ठीक है? मैं बोलूंगा कि ये लिक्विड है, एनफ लिक्विड है, ठीक है? लेकिन अगर ये 1,000 हो और सामने वाला 1,005 पे हो तो ऐसे नहीं बोल देंगे कि ये लिक्विड नहीं है। 10 गुना है ना इससे ज्यादा। ये भी 0.05 ही है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं एनएससी के शेयर्स की भी, तो वो भी 0.5 लिक्विडिटी पे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, निफ्टी 50 में रहना है या नहीं रहना है उसके लिए। So, या yeah, my question was like, see, when I was seeing Sensible, the option pricing was the 2040. LTP was showing 60 rupees, means 60 paisa. And when I went and checked in NSE website, it shows 2 rupees 25 paisa. show me, no, where exactly I can see right now? You can go to Sensible, sir. क्या है स्टॉक प्राइस?
Name This the options. stock NSE, it was 24050 in 20 2050. 24050 50 कॉल मई जून कौन सा May मई 30th मंथली monthly 30th May. ₹2.60. Yes, sir. In Sensible it shows 0.60. This is sensible, right? Yes, sir. I think today it's not there. Yesterday it was the same thing. At what time did you see that? Yesterday it was something around 4 o'clock, sir. ठीक है, हो सकता है वो. One might be considering LTP. So normally, sir, whenever I check with the same thing, that is the reason when I do this iron condor, I get confused to calculate this profit, max profit, and Why do you check it after market hours? Check it during the market hours. No, how much it will not make much difference. I'll explain you, but one okay, second. okay, sir. 24,005. Here Yes, it sir. is 250 paisa. Yes, sir. Here it is 260 paisa. Right now it is 10 paisa difference. 10 paisa difference. Yeah. So I'll tell you. LTP and close price. What is the difference between the last traded price and the closing price? Last traded price is the actual last trade price on Okay. the exchange. The Okay. closing price is the weighted average of the stock of the last 30 minutes of trading. A lot of people get this as a confusion even on day of expiry. Sometimes what you may see on the day of expiry is that Nifty is trading at 23,000, 22,500 spot. You will see. Yeah. Yes, sir. And you will see that 22,500 call Mhm. is trading at 10 rupees. And it closed there as well at 10 rupees. Mm. Ideally, it should be zero, Yes, sir. but it is 10 rupees. Why? Because last 30 minutes weighted average means quantity and price. They keep on calculating. So let's say they traded 1 lakh quantity Mhm. at certain price and the average comes down to 22,510. Irrespective of that, in last minute, Nifty traded at 22,500 or it closed at 22,500. So Nifty future got closed at last traded price where one buyer, one seller came together and last traded price happened at 22,500. But in last 30 minutes, if there is enough Mhm. liquidity in the market and a lot of quantity got traded, Mhm. then weighted average will be calculated. They never show you on your terminal. But if you have, connection with any good broker who can tell you, I mean, most of the broker have this. Yes, sir. Play with huge quantity in last 30 minutes of the expiry because they know that common people don't have this information. I have Okay. done it also with one I of the. got it. I Okay. got it. I So got it. it is because of the last traded price and the closing price. Now, one of them might be taking LTP and one of them might be taking close price. That is why this small difference is there. Okay, sir. I got it. Thank I you. got it. Thank you very much. So when to do adjustment in IV SOO strategy? No, in stocks option you're talking about? So school of option strategy. Okay. We have, I mean, I have told not to do such things here in the stocks. Stocks may, I never said about adjustment. Yeah. No adjustment required there. If you try to do before month end, you will just get into trap. We have not done enough paper trading also in that. Start doing and then we'll talk about it. Okay, any other question which I missed? Yeah, so keep on doing that, Ashwin. You don't need to do adjustment. I don't do it.
and I don't think there is a way to do it also. The stock prices are very random. You have taken 10 stocks, just believe in them. I have one question from future. Please go ahead. SBI 821, future, May 808, June 844, July 819. My question is why future contract price is less than current price? Sometime it can happen. Samyukta, I know what I have taught you people that most of the time future will be in premium. But in this case, if it is in discount, which we should check also, there could be a reason behind it. A lot of people might be taking future position, and that also is short position. So it's all because of supply and demand. And why certainly such supply? So, I mean, you will see this as very few times. And why this supply and demand comes? Because there must be some event in SBI. Just try to find out that. SBIN 821. See, there is an event, as I told you. I don't know how to check that. Cash dividend. 13 rupees dividend is declared May 22, 24. मतलब इस रिकॉर्ड डेट पे डिविडेंड मिलने वाला है 13 रुपए 70 पैसे का. ठीक है, तो इसलिए फ्यूचर शॉर्ट मतलब फ्यूचर वहां पे प्रीमियम की जगह डिस्काउंट पे आ गया है. बिना इवेंट के नहीं होगा. मई, जून, जुलाई, yes, it is in discount. And it's exactly, if you see, 13 rupees, 14 rupees जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच का. All right. Any other question? By the way, since you asked some stock questions, I'm also planning to launch one investing mentorship because I'm fed up with now trading mentorship. बहुत कर लिया इसको, एक दो बैच के बाद बंद कर देंगे 1000 लोग आते ही, and then we'll start investing mentorship. हर हफ्ते एक स्टॉक एनालाइज करेंगे, and don't worry, it will be not expensive. Planning to keep it पूरा 50 निफ्टी 50 का स्टॉक्स एनालाइज करेंगे हर संडे रात को 8 बजे. I'm just working on that. It will bring some sanity in my life. थोड़ा रियल स्टॉक मार्केट के बारे में भी बात करके. I mean, ये भी रियल ही है, कुछ फेक नहीं है. फेक बना दिया है लोगों ने और एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसे करके बैठे हैं हम लोग कि मतलब आप एज ए ऑप्शन ट्रेडर 5 लाख लोग प्रॉफिट बना रहे हैं और आप बना सकते हो. आप, मुझे नहीं पता आप 100 करोड़ पे बनाओगे कि नहीं बनाओगे, राइट? बट जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख पे तो बना ही लोगे. आप ढंग से करो, नेगेटिव मत हो, पॉजिटिव रहो, बेसिक बेसिक चीजें करते रहो, बनते जाएगा. कोई मिस्टेक ना करो, कोई ग्रीड मत लाओ. पता होना चाहिए आपको कि जो आप स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हो उसका मैक्सिमम विड्थ ही क्या है. ठीक है, एनीवे, और क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं है तो 5 मिनट है हमारे पास. कल सुबह हम लोग सीधे सीधे पिकअप करेंगे एक स्ट्रैटेजी. और ऑब्वियसली आज ट्रेड था नहीं तो हम लोग वो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कर पाए. और इधर कहीं तो लिखा है मैंने जो रिकॉर्ड किया है सुबह. नहीं, अगर सेव किया है मैंने तो मुझे वो दोबारा बनाना पड़ेगा. चलो मैं बना लूंगा वो वीडियो से देख के. और मोइनक, यू कैन हेल्प मी विद दैट एंड शेयर दैट एक्सेल शीट सो दैट वी कैन कीप ट्रैकिंग. इनफैक्ट अभी भी हम बना ही सकते हैं वापस से, कोई ट्रेड चेंजेस तो हुए नहीं है. तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एटीएम निकाल के रखना है हम लोगों को. नहीं, अगर मेरे पास स्टॉक का कोई लॉट कैश में है तो मैं उसे फ्यूचर में सेल करके प्रीमियम कैसे मिलता है? तो जितने का फ्यूचर है
उतने का ही आपको बेचना पड़ेगा। बट क्या आप सही में सिर्फ प्रीमियम के लिए फ्यूचर करना चाहते हो? इससे अच्छा कवर्ड कॉल कर लो, थोड़ा 2-3-4% ऊपर का कॉल बेचते जाओ। दैट वाज द आंसर फॉर पवन। ओके ठीक है, कल सुबह गामा और वेगा। गुड स्ट्रैटेजी। मैं सोच ही रहा था डिले करने के लिए, क्योंकि एक बार मैं वो ट्रेड रिकॉर्ड करने वाला था। नहीं, आज अभी गामा और वेगा इसलिए नहीं हो पाएगा बिकॉज हम लोग अभी पहले भी गामा और वेगा नहीं किए हैं। तो कल सुबह गामा और वेगा अच्छे से बताता हूँ मैं, सुबह सुबह फ्रेश माइंड से, इंट्यूटिव लेवल पे खास करके, कि इन दोनों का क्या इम्पैक्ट आपके थीटा और डेल्टा वाले ट्रेड पे होगा। यस, सुबह 7 बजे मॉर्निंग 7 o'clock, you will get the link here in the announcement section. अभी वाली क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्शन स्पेशल लाइव क्लासेस यहाँ पे डाल दूंगा मैं। कैन आई शेयर माई ट्रेड शॉट? तो रहने दीजिए अभी। क्या ट्रेड है आपका, एक बार पहले ट्रेड बताइए। मॉर्निंग क्लास इज फॉर मे बैच? नो, इट इज फॉर एवरीवन। इट्स जस्ट अ रिपीट क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। थोड़ा फास्ट ट्रैक लेवल पे, क्योंकि मैं बैच को भी ये सारी चीजें बता चुका हूं यहां तक। तो स्ट्रैटेजी लेवल पे और गामा और वेगा कल सुबह समझते हैं। जनरली यू हैव 2 क्लास, दिस वीक आई एम टेकिंग 10 क्लास सो दैट आई कैन कवर इट फॉर ऑल। कई बार बता चुका हूं मैं इसको। आयरन कॉन्डोर, अभी आई डोंट थिंक वी हैव टाइम, एज आई सेड 45 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 45 मिनट्स इन द इवनिंग। आई कैन टेल। कैन यू प्लीज टेल अगेन वेयर टू ज्वाइन? डिस्कॉर्ड पे आप नहीं है क्या? डिस्कॉर्ड पे आइए, अनाउंसमेंट में जाइएगा, सुबह उठते ही मैं यहाँ पे डाल दूंगा। 5:52 को आज डाला था। ठीक है, थोड़ा इस तरीके से भी। क्या कैलेंडर स्प्रेड विपिन? कैलेंडर स्प्रेड लिख के ये क्वेश्चन मार्क मार देने से मुझे कैसे समझ में आएगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है? वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट लैगिंग इंडिकेटर हो चुके हैं नीरज, मेरे हिसाब से तो। मार्केट मूव करती है, ओपन इंटरेस्ट खिसक जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे। डिस्कॉर्ड हाउ टू ज्वाइन बाय? डिस्कॉर्ड हाउ टू ज्वाइन बाय, वी विल गिव यू द लिंक प्रदीप, यू हैव टू आस्क मी और माइनक। बहुत ही केयरफुली एक एक बंदे को ज्वाइन करवाया हम लोगों ने, ताकि कोई भी लिंक पब्लिक ना हो और सिर्फ वही लोग इसमें रहें जो मेंटरशिप लिए हैं। तो 311 यहाँ और 64 यहाँ, यानी कि 375 लोग अभी हैं 500 लोगों में जिन्होंने मेंटरशिप लिया है। तो नो डाउट 125 लोगों को शायद पता नहीं है या उन्होंने लिया नहीं है। आपके पास मेरा या मोइनक का अगर नंबर है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए या मोइनक को कर दीजिए, लिंक आपको दे देंगे। अच्छा होगा आप मोइनक को ही कर दीजिए। मोइनक का नंबर अगर आपके पास नहीं है तो मैं, ऐसा कुछ प्राइवेट बात तो मैंने और मोइनक ने नहीं किया है ना, जो चार्ट में दिख रहा हो मैं वही देख रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। We generally don't talk anything like that. In fact, the last thing which we were discussing is the investment mentorship, कि कितना रखना है फीस। तो 5,000 सोचा है हम लोगों ने। माइनक थोड़ा बढ़ा के रखना चाहते थे। Okay guys, good night, we'll see you tomorrow in the morning. कैलेंडर स्प्रेड अभी नीरज बताऊंगा मैं कल सुबह के बाद।
लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन दिस 10 क्लासेस। कैलेंडर स्प्रेड और बाकी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। फिर से ज्वाइन करना है तो जैसे मैंने बताया कि जून में आप लगातार कर लीजिएगा। ऑल राइट, गुड नाइट एवरीवन।